ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सुबह उठते ही हम अपनी आत्मा को चार्ज कैसे करें। देखिए, हम लोग क्या करते हैं सुबह उठ के, क्या करते हैं, या फिर हमारे मन के अंदर क्या थॉट आता है। हमारे मन के ये विचार आते हैं कि चलो उठो फ़ोन चार्ज कर दो, क्योंकि फ़ोन को दिन भर चलाना है या कहीं लेके जाना है, या फिर उठो अपनी गाड़ी को चार्ज करो, या कोई भी चीज़ चार्ज करने वाली है बिजली से, उसको हम चार्ज करें क्योंकि हम उसे दिन भर यूज करेंगे। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हम अपनी आत्मा को भी चार्ज करें। हम सब चीज़ों को चार्ज करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, लेकिन हम कभी अपने को चार्ज नहीं करते, अपनी आत्मा को चार्ज नहीं करते। और हमें जब कोई कुछ कहता है तो हम मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने सुबह उठ के आत्मा को चार्ज किया ही नहीं। हमने उस परम पिता परमात्मा से बात की ही नहीं। और जिनसे हम दिन भर बात करते हैं, हमारा मिलना जुलना होता है, जिसके संग हम उठते बैठते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, तो फिर तो वहाँ से अच्छी या बुरी बातें तो निकल के आएंगी। किसी ने अच्छी बात कही तो मन खुश हो गया, किसी ने गलत बात कही तो मन डिस्टर्ब हो गया। तो इसीलिए कहती हूँ कि सुबह उठो, अपनी आत्मा को चार्ज करो, योग करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो, जिससे कि आप दिन भर चार्ज रहो। देखिए, ये प्रैक्टिस आप डेली करें कि सुबह उठो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो, बाबा से रूह रिहान करो, सुदर्शन चक्र फिराओ, मुरली का चिंतन करो। देखो, जब आप डेली नुमा शाम योग करोगे, बाबा से बातें करोगे, तो आपकी आत्मा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चार्ज होती रहेगी। ये नहीं कि सब कुछ 1-2 दिन में हो जाएगा या महीने 2 महीने में हो जाएगा। इसके लिए आपको धैर्य रखना है और प्रयास को अपने जारी रखना है। देखिए, अपनी आत्मा को चार्ज करने के लिए आप योग करें, कुछ समय तो अपने लिए निकालें, क्योंकि दिन भर तो हम काम काज में व्यस्त रहते हैं, हमें समय नहीं मिलता। लेकिन कुछ समय तो निकालें। देखिए, सुबह का समय बहुत अच्छा आएगा कि जब उठो आप सुबह 3 या 4 बजे, उस परमपिता परमात्मा से बातें करो, ध्यान करो उसका, जो कि आपकी आत्मा दिन भर चार्ज रहे। अपने को ब्लेसिंग दो कि मैं बहुत महान आत्मा हूँ, मैं बहुत भरपूर आत्मा हूँ, मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ, जो मुझे परमपिता परमात्मा मिला है, मुझे सत्य ज्ञान मिला है। तो ऐसे ऐसे करके अपने को खूब ब्लेसिंग दो। देखिए, जब अपने को आप चार्ज रखोगे, तो जब तक आपके अंदर बाबा की याद रहेगी, जब तक आपके अंदर वो चार्जिंग रहेगी, और जब याद नहीं रहेगी तो आपकी बैटरी एकदम डाउन हो जाएगी। तो इसलिए बाबा बार बार मुरली में कहते हैं कि मुझे हर घड़ी याद रखना है, चलते फिरते याद रखना है, उठते बैठते मुझे याद रखना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे योग की, फिर अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाते रहो। ये नहीं कि फिर बाबा को हमें हर घड़ी बैठ के याद करना है, लेकिन नुमा शाम तो बाबा को याद करना है ना बैठ के। और फिर जब बाबा की याद हमारी स्मृति में रहेगी, तो वो फिर चलते फिरते भी याद रहेगी बाबा की, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें काम काज भी करना रहता है। लेकिन जब बाबा की याद रहेगी, जब भी तो हम बाबा को चलते फिरते याद कर सकते हैं, कहीं भी याद कर सकते हैं उस परमपिता परमात्मा को। जब हम सुबह सुबह अपनी आत्मा को चार्ज करेंगे, जब भी तो हम दिन भर चार्ज रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, और हम सब आत्माओं को खुशहाल रख सकते हैं। इतनी पावर है हमारी संकल्प में। तो अच्छे अच्छे संकल्प लिया कीजिए, अच्छी अच्छी बातें अपने मन के अंदर सोचा करो। तो जब अच्छी अच्छी बातें आप अपने मन के अंदर सोचोगे, तो व्यर्थ की बातें तो बिल्कुल आएंगी नहीं। क्योंकि आप योग में, आप ध्यान में उस परमपिता परमात्मा से बातें करोगे, तो आप सदा ही खुश रहोगे। तो आपको ये नहीं रहेगा ये कि सामने वाला मेरे को खुश रखेगा, ये मेरा साथ देगा तो मैं खुश रहूँगा, ये मेरा काम करेगा तो मैं खुश रहूँगा। तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद से खुश रहना सीख जाओगे। क्योंकि हमें तो परमपिता परमात्मा, हमारा पिता, हमें स्वयं पढ़ा रहा है, तो भला हम क्यों खुश नहीं रहेंगे। तो इसीलिए कहती हूँ कि अपने आप भी खुश रहो और दूसरी आत्माओं को भी खुश रखो, और अपनी आत्मा को चार्ज करो, और सबको बाबा का ज्ञान बताओ। जितना जितना आप बाबा का परिचय दोगे, बाबा का ज्ञान बताओगे, उतनी आपकी आत्मा भी चार्ज होती रहेगी। मेरा इस वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप सुबह उठते ही अपनी आत्मा को कैसे चार्ज करें।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।